और देखो मैं सबको बता रहा हूँ, मुझे खुशी की खुशी से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। थैंक यू बाबा। अरे बाबा ये क्या बात है, मतलब खुशी ज्यादा अजीज, मतलब हम कहाँ हैं फिर? अगर आज के बाद तुम दोनों मेरी फैमिली के आसपास भी नजर आए तो जान से मार दूंगा। आई एम सॉरी खुशी, तुम्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। अगर मेरे बस में होता तो मैं सबका मूड और बदगुमानियां बिल्कुल दूर कर देता। जो चीज मैंने खुद खराब की है उसे तुम तो क्या कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तो फिर इस मसले का हल क्या है? हल तो सोचा ही नहीं था, सिर्फ दिल की मानी। खुद पे भरोसा रखो खुशी, एक ना एक दिन ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तब तक ना जाने कितना नुकसान हो चुका होगा। सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। पता है अली, हिबात भाई ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन आज उनका इतना रूड बिहेवियर देखकर बहुत बेसकून हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ। अब मजीद क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? अली, तुम प्लीज मेरी एक बात मानोगे? मुझे अपने पुप्पो के पास ले जाओगे? मैं उनके पास जाके उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी सजा भाई को मत दें। इसका कोई फायदा नहीं है खुशी, क्योंकि वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अली प्लीज, बस एक दफा, आई स्वेयर लास्ट टाइम, प्लीज। इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाओ ठीक है। बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। मुझे अंदाजा नहीं था कि फुप्पो इतनी संगदिल भी हो सकती। ना वो खुद मिलने आई मामा से और ना ही तुम्हें आने दी। तुम्हें अंदाजा नहीं है ये बात? मम्मा का मूड और हालत कितनी तेजी से खराब हो रहे हैं। पहले आइडिया नहीं था मुझे, लेकिन मामा के इस अटैक के बाद ना मुझे सब समझ आने लग गया। तो हमें अब और कितनी देर इंतजार करना होगा ये बात? माँ मेरी बात सुनो, मामा को एक बार ठीक हो जाने तो मैं फिर से एक बार आऊंगा पप्पू से बात करने के लिए। बातों का ही तो फायदा नहीं हो रहा है। तो फिर बताओ ना, हम क्या कर सकते हैं? ये बात ये मुझे नहीं पता, ये सोचना तुम्हारा काम। अच्छा प्लीज रिलैक्स। तो तुम पैनिक हो जाती हो, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। ख्याल रखो, मैं बाद में बात करता हूँ। खुशी, मुझे तो तुम जानती होगी। हाँ, या सारा ने इंट्रोड्यूस करवाया था। आप समीरा है ना, अली की कजन? हाँ,
मगर इससे भी बड़ा ख़ास रिश्ता है मेरा और अली का, जो तुम्हारे आने से ख़राब हो गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे ना ख़राब चीज़ें बहुत अच्छे से ठीक करना आती हैं। मतलब? तुम्हें नहीं पता कि मेरी और अली की बात तय हो चुकी थी, शादी होने वाली थी हमारी, और फिर अचानक से पता नहीं तुम कहाँ से बीच में आ गई। भाभी, ये आपकी मैचिंग की सैंडल मिल गई है, आप पहन के चेक कर लें, आपको पूरी होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुशी से बात कर रहे थे। खुशी नहीं, भाभी कहो इन्हें, हम दोनों के भाई की बीवी है ये, तो भाभी हुई ना। भाभी, इससे बात मत किया करें, बहुत ही जल कुकड़ी है ये तो। अच्छा आप बैठे, मैं आपको सैंडल पहनाती हूँ। दिखाओ मुझे। वाओ, कितनी प्यारी लग रही है आप। और पूरी भी आ गई है। नाइस, इसका मतलब तुम्हारा और मेरा साइज बिल्कुल सेम है। कैन शेयर थिंग्स नाउ। या अरे बेटा, अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अभी तो थोड़ी देर पहले आए हो। अम्मी, खुशी को कुछ कपड़े दिलवाने थे, मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं हॉस्पिटल से वापसी में दिलवा देता। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब बेटा, माँ कैसी है तुम्हारी? तुम लोगों से बात तो की ना उन्होंने? जी आंटी, ठीक है वो। अच्छा, तो कैसे जा रहे हो तुम लोग? बाइक पर अम्मी, जैसे पहले गए थे। अरे अली, फिर बच्ची को कहाँ बैठना आता है बाइक वाइक पे? पहले भी धड़का लगा रहा था कहीं गिर विर ना जाए। आंटी, अब आगे बाइक पे ही तो जाना है। अच्छी बात है कि मैं यूज्ड टू हो जाऊंगी। तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन मैं तो यही कह रही थी कि बाइक पे क्यों जाना, जब तुम्हारी अपनी गाड़ी है तो घर से गाड़ी मंगवा लो। है? जी जी अम्मी, मंगवा लेंगे, अभी हमें देर हो रही है अम्मी, चलें? चलो जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, ख्याल से। हाँ, वैसे माशाल्लाह मेरी बहू है कितनी प्यारी। सोच लो खुशी, अभी भी वक्त है, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी हर्ट करे। मैं यहाँ सोचने के लिए नहीं, अपनी गलती ठीक करने के लिए आई। फिर मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, ये मेरी जंग है और मैं खुद लड़ूंगी। तुम यहाँ वेट करो। तुम यहाँ? मैं एक बार फिर तुमसे और सबसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? क्या तुम्हारी माफी भी तुम्हारे उस सस्ते लवर जैसी है जो मांगोगी और मिल जाएगी? तुमने जो कहना है मुझे कहो, उसके बारे में कुछ भी मत कहो। बीच में वो आया हमारे, वो आया हमारे। रूफी, तुम बीच में मत बोलो। और तुम कितनी बेशर्म लड़की हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पुप्पू प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुने एक दफा। मुझे ना तुम्हारी बात सुननी है ना शक्ल देखनी है, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं गार्ड से धक्के देके निकलवाऊंगी तुम्हें, समझी तुम? इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा
सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अरे बाजी, आपके पैर में क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, बस ऐसी मोच आ गई थी। लगता है बाजी ने अपने बेटे की शादी की खुशी में नाच नाच के अपने पाँव में मोच डाल दी। क्या मतलब है भाई? बस अब इतनी भोली नहीं बनो, चुपके चुपके बहू लेकर आ गई और मोहल्ले वालों को हवा भी नहीं लगने दी। हाँ, लेकिन जहाँ दीवार से दीवार जुड़ी हो ना, घर में पके खाने की खुशबू तक पहुंच जाती है। और वैसे तो वो तुम्हारी बहू है, रात देखा था हमने उसको अली के साथ, अभी भी कहीं बाहर जा रहे थे शायद। तो और क्या, मेरे बेटे ने तो चुपके से उनकी तस्वीर भी ले ली। बड़ा ही शैतान है। रात तुम लोग नजर नहीं आए? कोई बारात शरात भी गई थी या अली खुद ही बिहा के ले आया दुल्हन? अरे नहीं नहीं, बारात गई थी, बस घर के ही लोग गए थे, हम करीबी। अब माशाल्लाह से निकाह करा के लाए हैं। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, हम तो बस मुबारकबाद देने आए थे। और तुमने कौन सा हमें झूठे मुंह पूछ लिया बारात में साथ चलने को? बाजी बहुत गलत बात है, हमसायों का हक रिश्तेदारों से ज्यादा होता है। खैर है, अब आप बहू का वलीमा करेंगी ना, कोई भी इमरजेंसी हो पर हमें बुला लीजिएगा। हाँ हाँ, सबको बुलाऊंगी, पर मोहल्ले को बुलाऊंगी इंशाल्लाह। चलो ये तो अच्छा हुआ, हमें भी तो पूरे मोहल्ले को बताना है कि अली का वलीमा तैयारी करें। अरे हाँ चले। हाँ हाँ चलो। अरे नहीं, कहाँ जा रहे हो? खाओ, गरम गरम समोसे मंगवाए तुम लोगों के लिए, खाओ खाओ। क्या? वो वहां कब आई? आई थी अभी थोड़ी देर पहले, मगर मम्मा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, वैसे ही निकाल दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा, जब अपनी मर्जी करी लिए तो रहे ना अपनी जिंदगी में, क्यों बार बार हमारी जिंदगी को बर्बाद करने आ जाती? पहले यहाँ हॉस्पिटल आ गई, अब वहां तुम्हारे घर, वहां जाने की क्या जरूरत थी इसे? उसे सुकून कैसे मिलेगा? ये बात, इतना बड़ा गुनाह करके बैठी है वो। मामू ममानी का उसने कितना दिल दुखाया है। और रूफी, ये बात यू हैव नो आइडिया रूफी कितना हर्ट है। हमारा भी घर खराब कर दिया उसने। ये बात, अब यही बेचैनी ना उसे ख्वार कर रही है। मेरी तो दिल से बद्दुआ है, सारी जिंदगी रुलती रहेगी। माँ प्लीज कुछ और बात करो। बुरा लगा ना मैंने तुम्हारी बहन को बद्दुआ देने की कोशिश की? वो मेरी बहन नहीं है माँ, वो जिए या मरे मुझे कोई गर्ज नहीं। और प्लीज आज के बाद तुम उसका जिक्र मत करना मुझसे। ये बात मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी मैं उसे। नफरत हो गई है मुझे उससे, शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं उसकी। जख्मों पर नमक छिड़कना तो कोई तुमसे सीखे आपा। पहले बहू को कबूल कर लिया और अब वलीमा भी करने जा रही हो। बानो, छोटी हो तुम मुझसे, लेकिन बात तो छोटी ना करो ना। अपनी इज्जत बचाने के लिए और क्या करती? इज्जत तुम लोगों की नजर में हमारी कोई हैसियत है भी या नहीं? तुम्हारी अहमियत और हकीकत है मेरी नजर में,
तभी तो नाराजगी के बावजूद तुम्हें वलीमे में बुला रही हूँ। मैं खुद चलकर आती, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरा पैर ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, तुमने वलीमे पे बुला लिया, लेकिन मुझसे यह नहीं हो पाएगा। मेरी बेटी सदमे में है और जिन लोगों ने मेरी बच्ची को सदमा दिया, दुख दिया, मैं उनके वलीमे खाती फिरूं? ये बानो भी। अरे अम्मा, अब ऐसा भी कोई सदमा नहीं है मुझे कि मैं अली का वलीमा ही ना अटेंड करूं। जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। तू बेहिस है या ढीठ है? ना तो मैं ढीठ हूं, ना ही बेहिस और ना ही बेवकूफ। अपनी चाल ना सोच समझ कर ही चलती हूँ मैं, तुम्हारी जो बेटी हूँ। कौन सी चाल? तुम बाजी खेलने से पहले ही हार चुकी हो। मेरी प्यारी अम्मा, समझा दूंगी, पर अभी समझ नहीं आएगी आपको। बस ये जान लो कि हम अली के वलीमे पे चल रहे हैं, और वो भी सब कुछ भुलाकर, हंसी खुशी। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? अम्मा, ठंडे दिमाग से ना मेरी बात सुनो। मुझे ना तुम्हारी बात सुननी है ना शक्ल देखनी है। दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं गार्ड से धक्के देके निकलवाऊंगी तुम्हें, समझी तुम? मैंने तुमसे पहले ही कहा था खुशी के नहीं मानेंगे वो लोग। मुझे पता था कि कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन मेरे दिल पर जो बोझ था उसको हल्का करने का सिर्फ एक वाहिद तरीका था। खुद को थकाना छोड़ दो खुशी। अल्लाह के बाद सब कुछ हालात पर छोड़ दो, ठीक हो जाएगा सब। भाई, वो अम्मी आपको बुला रही हैं, चलकर अम्मी की बात सुन ले। भाभी को मैं कंपनी दे दूंगी। क्यों भाभी? मैं आता हूँ। वैसे भाभी क्या शॉपिंग करके आई हैं, बताएं तो। मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। हाँ, वैसे आपको पसंद आ भी कैसे सकता है, ये लोकल मार्केट के स्टफ। आप तो ब्रांडेड पहनती होंगी ना। वैसे ना, मैंने आपका वो ड्रेस देखा था जो आप फर्स्ट टाइम पहन के आई थी ना हमारे घर। इतना प्यारा स्टफ, इतना प्यारा कलर, अभी तक मुझे याद है। और आपको पता है, मैंने तो उसके प्राइस भी चेक किए थे, लेकिन वो इतना एक्सपेंसिव था। तो आपको ये लोकल मार्केट के कपड़े कैसे ही पसंद आते? नहीं, मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। जो अली ला कर देगा मैं पहन लूंगी। अरे भाभी, आप कितनी प्यारी और अच्छी हैं। वैसे भाई ने मुझे बताया था कि आपके ऑफिस की इतनी बड़ी हेड है आप, और आप इतनी सिंपल। बहुत अच्छी लगती हैं आप मुझे। थैंक यू, तुम भी बहुत प्यारी हो। मामा, अब तो तबीयत बेहतर है ना आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम लोग खामखा परेशान हो रहे। बस अल्लाह ने करम किया। ये बात तुम जाके अपनी माँ का सदका दे दो। जी बाबा, ख्याल रखिए। आपा के घर से कोई नहीं आया। आपा का गुस्सा इतना जल्दी और आसानी से नहीं उतरेगा। जन्नत, तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हारा ठीक होना जरूरी है। जब तक महा को बहू बना के अपने घर नहीं ले आऊंगी, मैं ठीक नहीं होंगी। अब ये बात हमारे हाथ में नहीं है। आपा ने जिद पकड़ ली है और खुदा ही उन्हें अपनी जिद से हटा सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बात वो कैसे समझेगा? कैसे समझाएंगे हम उसे ये सब? अरे भाई, सब समझ जाते हैं, तुम उसे टाइम दो और देखो, अपना ख्याल रखो।
मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। वलीमा, वो भी इतनी जल्दी अम्मी? तो गोद में 2 बच्चे हो जाएंगे, उसके साथ वलीमा करोगे? नहीं, मेरा मतलब था थोड़े दिन ठहर के कर लेते वलीमा। मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम अपनी बीवी ले आए हो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। वलीमा करके उनका मुंह तो बंद किया जा सकता है ना, ताकि बकवास ना करें मजीद वो। चलें ठीक है अम्मी, हम कर लेते हैं, लेकिन छोटे पैमाने पे कर लेंगे। ये हॉल वगैरह में बुकिंग करवाना, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा हमारा। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि कौमी असेंबली में करेंगे तुम्हारा वलीमा। बाहर ही कनात लगाएंगे गली में, बस तुम खाना वाना ऑर्डर कर दो, थोड़ी कटलरी मंगवा लो। चलें, मैं करता हूँ। अच्छा सुनो, वो बहू तो आ गई है, लेकिन अभी तक उसका कोई सामान नहीं आया, कोई जहेज। वो कब आ रहा है? कब आ जाएगा अम्मी, आप प्लीज़ टेंशन नहीं लें। और वो वलीमे की तैयारी है, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, वो मैनेज कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मोहल्ले वालों को मैं बोल दूंगी। ये बहू के घर से कौन कौन आएगा तुम उन्हें बोल देना। वो अम्मी, आपको तो पता है उनकी अम्मी बीमार हैं, और दूसरा वो लोग थोड़े नाराज़ भी हैं, इसलिए मेरा नहीं ख्याल वो लोग आएंगे। ये अब शादी हो गई, अब कैसी नाराज़गी? अच्छा अम्मी, आप छोड़े ना इस टॉपिक को प्लीज़। हाँ हाँ, सब छोड़ दिया है। तुम्हारी दुल्हन लाने का अरमान भी मैंने अपने दिल से निकाल दिया है। खैर, वो बहू तो आ गई है, लेकिन अपने साथ तो कुछ लाई नहीं है। वलीमे के लिए कोई किराए विराए का सूट ले आओ तुम, अब वही हो सकता है अभी। आप सारा को बोल दें अम्मी, वो देख लेगी। चलें, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। हेलो खुशी, हेलो मामा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मामा मुझे नहीं पता, मैं नहीं करना चाहती थी, खुद ब खुद हो गया सब। किसी का भी ख्याल नहीं किया तुमने। मामा, यही दुख तो मुझे अंदर से खाया जा रहा है। ना चाहते हुए भी सबकी मुजरिम बन गई हूँ। मामा, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? मामा प्लीज बोले। मामा, मैंने तो तुम्हें माफ किया, लेकिन आओ भाई आओ, ले आओ सूप। लो भाई, ये लो सूप, और पूरा खत्म करना है। कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो दवाइयां भी असर नहीं करेंगी। मेरी खुशी जैसा कोई भी नहीं हो सकता। तुम तो बाबा की जान हो बेटा। तुम शादी करना चाहती हो इस लड़के से ना? मैं कराऊंगा तुम्हारा निकाह आज और इसी वक्त। लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद ना मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगा और ना अपनी बीवी का और अपना मरा हुआ मुंह देखने दूंगा तुम्हें। सजना
क्या कर रहे हो रूफी? मैं कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑफिस का काम था। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। कुछ दिन पहले हो तो रही थी मामा, जो कि नहीं हुई। भूल जाओ उस नाकदरी लड़की को। तुम देखना, एक दिन नाक रगड़ती हुई आएगी अपने बाप के घर। और उससे मुझे क्या फायदा होगा? उसने जो करना था कर दिया। तो क्या तुम जोगी बने बैठे रहोगे इसी तरह सारी जिंदगी? नहीं मामा, ऐसे ही बोल। खैर एनीवे, मैंने कुछ पिक्चर्स मंगवाई हैं लड़कियों की तुम्हारे लिए, कल तुम उन्हें देख लेना। मामा, मुझे इन लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। अगर वो भी खुशी जैसी निकली तो? फॉर गॉड से खुशी खुशी खुशी, उसका नाम सुन के ना मेरा बीपी हाई हो जाता है। खैर एनीवेज, तुम ये बताओ कि तुमने ऑफिस के लॉयर से बात की महा के खुला के पेपर्स के लिए? I'm really sorry मामा, मैं बिल्कुल भूल गया। मैं कल ही जाता हूँ, उसे मिलता हूँ। जितनी जल्दी हो सके हम उन्हें खुला के पेपर्स भिजवा देंगे। I can't believe this, माँ। पुप्पो को हमसे इतनी नफरत है कि हमसे बदला लेने के लिए वो अपनी ही बेटी का फ्यूचर बर्बाद कर रही हैं यार। तो मम्मा को जानते हो ये बात? जिद में आकर ना वो खुद को भी तबाह कर सकती है, तो मेरी क्या वैल्यू है? तो क्या तुम मान लोगी उनकी ये बात? नेवर। ये भूल है मम्मा की। यार मैं नहीं मान। पुप्पो का इतना होल्ड है ना तुम लोगों पर, वो डरा धमकाकर अपनी हर बात मनवा लेंगी तुमसे। फिर तुम्हें मेरा नहीं पता है बात? मैं मर सकती हूँ लेकिन तुमसे जुदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। माँ प्लीज, पहले ही हालात इतने खराब है, ऊपर से तुम्हें हालात की फिक्र है बात? अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी को खो देने का डर नहीं है? स्टॉप इट यार। और मैंने ऐसा कब कहा है तुमसे? तो कहना बंद करो ये बात, कुछ करके दिखाओ, वरना मैं कुछ कर लूंगी अपने साथ। माँ, कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। कितना जिंदा दिल थी ये, और अब हम आई गेस सेम एज ग्रुप के हैं, तो क्या मैं आपको तुम कह सकती हूँ? लाइक आई मीन, मुझे इतनी फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपकी। आप नहीं, तुम। जान सुकून सा इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना, ना तुम जानो ना हम जाने। सजना जिंदगी भी कैसे कैसे इम्तिहानात लेती है। या अल्लाह सब ठीक कर दे। टूटा मेरा सपना सपना, माना जो तुझको अपना। वीरा हुआ दिल का ये जहां, धुंधला हुआ रस्ता रस्ता।
सका। अम्मी, अब आपके पाँव का दर्द कैसा है? बेहतर है पहले से। क्या सोच रही थी अम्मी? अरे सोच रही हूँ कल वलीमा है, पता नहीं लोग आकर क्या क्या सवाल करेंगे। तुम्हारे भाई ने जो करनी थी कर ली, सामना तो मुझे ही करना है ना। अरे तो अम्मी कह दीजिएगा ना, दोनों की पसंद की शादी है, सिंपल। आप क्यों इतनी परवाह कर रही हैं लोगों की? परवाह है तो वलीमा कर रही हूँ, बोलना बहुत सिंपल होता है। अरे हमारे जैसे मोहल्लों में ना लड़के लड़कियों की इस तरह पसंद की शादी ना अच्छी नहीं समझी जाती, बुरा मानते हैं लोग, तरह तरह की बातें करते हैं। अब मुझे ही कुछ करके बात संभालनी होगी। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज ना मेरी भाभी से काफी लंबी बात हुई है, वो बहुत ही सादी हैं। उनमें इतना सा भी नखरा नहीं है जैसे अमीर लड़कियों में होता है। अम्मी आपको पता है, वो कह रही थी जो अली को पसंद आएगा वो पहन लूंगी, जो वो खिलाएंगे वो खा लूंगी। रहने दो, ये सब कहने की बातें होती है। अमीर माँ बाप की बेटी है, पैसे में खेली है, बड़ी है, पड़ी है, बड़ा गुजारा कर लेगी छोटे से दरबे में। अम्मी तो क्या मतलब है, वो भाई को छोड़ देंगी? अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, मैंने ऐसा कब बोला तुम्हें? ले आएगी वो अपनी गाड़ी शाड़ी, और हो सकता है उसका कोई फ्लैट हो तो हमें शिफ्ट ही कर दे वहां। हैं, कहाँ गुजारा होगा उसका यहाँ? हाय अल्लाह अम्मी, कितना मजा आएगा ना जब हम भाभी के साथ उन्हीं की सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएंगे। आहिस्ता बोलो, इंशाल्लाह मजा तो बहुत आएगा शिफ्ट हो जाएंगे जब हम। वैसे मैं सोचती हूँ, इतनी अमीर खानदान की लड़की है लेकिन उसने अली के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हाय, अब पता नहीं आगे अली के लिए और कुछ क्या कर जाएगी वो लड़की हैं? अच्छा, तो इसका मतलब है इसलिए आपने भाभी को इतनी जल्दी कबूल कर लिया। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? अच्छा जाओ, जाकर मेरी दवाएं लेकर आओ, पैर में दर्द शुरू हो गया। जी अम्मी। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने वर्गलाया ऐसे। क्या चाहिए तुम्हें? दौलत चाहिए, पैसा चाहिए? बेईमान, कमजर्फ, बदनीयत, क्या क्या कहकर बहकाया तूने मेरी बहन को? बता मुझे, बताओ, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। भाई, बताओ।